नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। तो दोस्तों, मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। और कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे हर एक आदरणीय मित्र, संबंधी और उसका परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, आज की जो सामान्य हिंदी की जो सीरीज है, इसके अंतर्गत आज हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। क्या दोस्तों? सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सर्वनाम की जो सीरीज है वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय जो देख पा रहे होंगे आप, विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों के साथ दोस्तों यह सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं किन परीक्षाओं के लिए सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम सीरीज को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप पढ़ेंगे आज अध्याय 5 के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में। किसके बारे में मित्रों? सर्वनाम के बारे में आप पढ़ेंगे। और सर्वनाम के बारे में पढ़ते हुए आप इसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, फिर एक एक अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। तो सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम 6 प्रकार का बताया गया है दोस्तों। 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्रकार मिलते हैं। पहला उत्तम पुरुष मिलता है, दूसरा मध्यम पुरुष मिलता है, फिर अन्य पुरुष मिलता है। आइए हम नेक्स्ट देखें। अगर हम नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें बात करें दोस्तों तो यहाँ पर यह आ जाता है और वह इस प्रकार आ जाता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें कोई और कुछ आता है। अगला है दोस्तों आपका क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें जो और सो आता है। अगले की बात करें दोस्तों तो अगला क्या है आपका? क्या यहाँ पर? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न आते हैं, जैसे कौन, क्या। और अगले की बात करें दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। निज से मतलब पता चल रहा है कि अपना, यानी कि आप, अपना, अपने, आप ही, इस प्रकार के इसमें शब्द आएंगे। आइए हम इसे डिटेल में पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो मित्रों, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। यहाँ पर पॉइंट आपको दिखा होगा कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो कि 2 शब्दों, अब शब्द कौन से हैं? पहला सर्व और दूसरा नाम से मिलकर बना है दोस्तों। और हम बात करें जिसमें सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम सर्वनाम का अर्थ की बात करें शाब्दिक अर्थ, तो सबका नाम हो जाएगा। पहला पॉइंट। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, के लिए नहीं किया जाता दोस्तों, याद रखना। बल्कि किया किसके लिए जाता है? बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि जब संज्ञा शब्द बार बार आए तो उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। और परिभाषा में क्या है मित्रों कि जो शब्द पूर्वापर संबंध, क्या है? पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलता। याद रखना फ्रेंड्स, इसे आपको घुमा के पूछ सकता है, बल्कि वही अर्थ बना रहता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं दोस्तों। और आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हिंदी में कुल या फिर मूल सर्वनाम की अगर बात करें दोस्तों तो 11 होता है। और आप देख सकते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह आपका मूल सर्वनाम या फिर कुल सर्वनाम की संख्या है दोस्तों। लेकिन बात करें किंतु प्रयोग की दृष्टि से, अगर हम बात करें, आपसे प्रयोग की दृष्टि से पूछता है सर्वनाम कितने होते हैं, तो मित्रों आपको 6 भेद बताना है, 6 प्रकार बताना है। आइए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला सर्वनाम आपका क्या है कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है।
चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसके भी अंतर्गत आपने देखा अभी चार्ट में कि 3 पार्ट होते हैं। तो आइए तीनों पार्ट को हम समझते हैं। तो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पर बताया गया है कि 3 भेद होते हैं या फिर 3 प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखना दोस्तों, यहाँ पर अगर बात कर रहा है किसके, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। आइए तीनों को हम समझते हैं। पहला जो आपका है उत्तम पुरुष होता है, जिसके अंतर्गत मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें आदि शब्द आता है। दोस्तों यहाँ स्वयं जो देखें तो हमें हमारे लिए यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो आइए नेक्स्ट देखें। दूसरा मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष तो आपके सामने जो इंसान होगा, तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, आपको, आपके आदि शब्द क्या होगा मित्रों, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। आइए हम अन्य पुरुष देखें। अन्य पुरुष क्या है, अन्य पुरुष ये है, वह, वे और ये, उन, उनको, उन्हें, इन्हें, उसके, इसने आदि शब्द क्या है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों आइए हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप इसे समझेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत मैं और हम के अलावा भी कई शब्दों का निर्माण हो जाता है जो कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, मैंने, हमें, हमको आदि ये शब्द क्या हैं, ये शब्द जो आएंगे आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। आइए हम देख लेते हैं इसे कि जैसे कि मैं बनारस जा रहा हूँ, हम शादी जा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। दोस्तों किसके अंतर्गत, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। आइए हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसी में हम अब पढ़ेंगे मध्यम पुरुष, उसी का दूसरा मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी कि जो वक्ता होता है या फिर लेखक होता है, सुनने वाले जो सामने सुनता है, जिसको हम पाठक भी कहते हैं या फिर श्रोता भी कह सकते हैं, तो इसके लिए श्रोता के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। दोस्तों आप बात कर रहे हैं, आपके सामने जो होगा वो आपका मध्यम पुरुष होगा या पाठक होगा या आपका श्रोता होगा। यानी कि आपके सामने जो आप जो बोलेंगे, जो सुनने वाला होगा, वही आपका मध्यम पुरुष कहलाएगा। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तू, तुम, आप, लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इनके रूप में परिवर्तन विकार हो जाता है। क्या हो जाता है, विकार हो जाता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि विभक्तियां लगाने से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आइए देख लेते हैं। और तू, तुम, आप के भी अलावा कई शब्दों का निर्माण हो जाता है जो कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। तू हो गया, तुम, आप, तुझे, तुमको, आपके, आपको आदि शब्द क्या है आपके, ये आपका क्या होगा मित्रों, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, किसी से आप पूछ रहे हैं तो आपके सामने है, यानी कि आपका जो श्रोता होगा वो मध्यम पुरुष होगा। आपको क्या पसंद है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मित्रों आ जाता है उसी का अन्य पुरुष। ठीक है, इसे डिटेल में आप पढ़ रहे हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वक्ता यानी कि बोलने वाला और श्रोता यानी कि जो सामने सुनने वाला से ना होकर किसी अन्य से हो, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर कोई आपके सामने खड़ा है, आपसे बातें कर रहा है और आप उनसे बातें कर रहे हैं, तो आप ना उनके बारे में बोलेंगे ना आप अपने बारे में बोलेंगे, किसी अन्य पुरुष के बारे में बोलेंगे, तो वहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा दोस्तों, किसी दूसरे के बारे में। तो आइए देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। अर्थात अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग बोलने एवं सुनने वाले के लिए ना करके अन्य के लिए किया जाता है, वही होता है आपका अन्य पुरुष। आइए देखते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि यह क्या कर रहा है,
यह क्या कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर जो यह और वह प्रयोग किया गया है दोस्तों, यह अन्य पुरुष के लिए किया गया है, कोई तीसरे पर्सन के लिए। और कारक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कारक की विभक्तियाँ, ठीक है, कारक की जो विभक्तियों से बने अन्य शब्द, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, इन्होंने, उसके, इसने आदि शब्द, ये क्या है, कारक की विभक्तियों से बने अन्य शब्द हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं निश्चयवाचक, यानी कि दूसरा पढ़ेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ऑप्शन में पूछ सकता है। तो ऐसे सर्वनाम जो शब्द जो निकट, क्या है, निकट यानी कि पास या दूर की स्थिति किसी व्यक्ति फिर या फिर वस्तु, है ना दोस्तों। कहने का मतलब है ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट यानी कि पास की या फिर दूर की स्थिति किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय रूप से इशारा करे, संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह, कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, इशारा कर रहा है, वह अभय की गाय है, यह मकान मेरे भाई का है, यह मेरी पतंग है। यहाँ पर यह वो जो क्या होगा, यह आपका क्या होगा दोस्तों, यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए पॉइंट से समझ लेते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त जो यह है और वह है शब्द किसी निश्चित व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम मान्य होगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं दोस्तों तीसरे नंबर का। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, क्या है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध मतलब जानकारी नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब निश्चितता का बोध ही नहीं होगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए देखते हैं, जैसे कोई है, कुछ है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कह रहा है कि कोई आ रहा है, आपको पता नहीं कोई आ रहा है, तो यह निश्चित नहीं है। तो कुछ खाने को दो, कोई पता नहीं। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कौन सज्जन है मालूम नहीं। और कोई आपसे मिलने आया, कौन आया है ये मालूम नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ जो शब्द हैं, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा उपयुक्त वाक्यों में, यानी कि जो ऊपर वाक्य हैं, कोई और कुछ जो है सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं दोस्तों। अगर नहीं करा रहे हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला है चौथा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा से या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या, संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किया जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो आपको पता होगा वो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर संबंध बता रहा है तो संबंधवाचक होगा। तो जो और सो आ रहा है, जो करेगा सो भरेगा, जैसी वैसी, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा वेश, जैसा काम वैसा दाम। इस प्रकार देख पा रहे होंगे कुछ शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों के माध्यम से कुछ संबंध का बोध हो रहा है, तो आपका क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आइए पॉइंट से इसे समझ लेते हैं कि उपयुक्त जो वाक्य है जिसमें जिसकी और उसकी है, जो और सो है, जैसी वैसी है, जैसा वैसा है, ये शब्द आए हैं। आदि शब्द संबंध को बता रहे हैं, संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर है, 5वां नंबर है, जो कि क्या है दोस्तों, जो कि हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों प्रश्न से पता चल रहा है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर आते हैं, किंतु बात क्या कह रहा है,
किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, आते तो हैं लेकिन प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में हमेशा आप देख पाएंगे इस प्रकार का चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है और इसमें क्या, कौन, कैसे इस प्रकार के शब्द आते हैं। आइए हम इसे एग्जाम्पल पे समझते हैं। जिसे कह रहा है क्या आप घर भी जाएंगे, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो ये पे आपका क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और कौन खेल रहा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है और यह काम कैसे होगा, यानी कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नोट में कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर नोट दिया गया है और कह रहा है प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए एवं क्या का प्रयोग शब्द अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव के लिए, निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। सीधा सा मतलब ये है इनके कहने का कि जो कौन शब्द है वो प्राणियों के लिए और जो क्या शब्द है वो अप्राणी यानी कि निर्जीव के लिए, निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। जैसे पॉइंट के माध्यम से समझे तो इसे हम तो क्या कह रहा है, वो क्या, कौन, कैसे शब्द वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, अतः प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है जिसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। निज से अपना का बोध हो रहा है, अपना का इसमें बोध यानी कि स्वयं को बोध हो रहा है। इस प्रकार इसमें शब्द आप, अपना, अपने, आप ही, स्वयं, निज, खुद, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे इसमें यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं। ऐसे सार्वनामिक क्या है, ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए, किसके लिए हो, खुद के लिए किया जाता हो, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप निज से ही समझ सकते हैं, निज का मतलब स्वयं का। और या फिर ऐसे सर्वनामिक शब्द जो तीनों पुरुषों, जिसको क्या कहेंगे, तीनों पुरुषों कौन कौन से, उत्तम, मध्यम, अन्य, आपने पीछे पढ़ा, में निजता यानी कि निजत्व, अपनत्व का बोध कराते हैं, वे सभी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप देख पाएंगे कि मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, यहाँ खुद के लिए है। मैं अपना काम स्वयं समाप्त कर लूँगा यानी कि मैं अपना कार्य समाप्त कर लिया, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया। और यहाँ निजता का बोध हो रहा है, मैंने अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। और मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, मैं आप ही खा लूँगा। यहाँ पर जितने भी वर्ड आपने देखा दोस्तों, ये अपनत्व का बोध यानी कि आपका निजत्व का, निजता का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। आइए हम कुछ देखते हैं जो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की कारक रचना, रूप रचना को देखते हैं। जैसे पहला है मैं का उत्तम पुरुष देखते हैं। तो दोस्तों मैं का क्या है, आप देख पा रहे होंगे, मैं क्या है, कर्ता, यहाँ पर कारक दे दिया गया, एक वचन दे दिया गया, बहुवचन दे दिया गया। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आप जानते हैं, पीछे कारक पढ़े होंगे। तो देखते हैं किस प्रकार यह चेंज होगा। तो यह कर्ता जो है, कर्ता की बात करें तो इसमें होगा एक वचन के लिए मैं, मैंने, और बहुवचन के लिए हम, हमने हो जाएगा। और कर्म की बात करें मुझे, मुझको, और हमें, हमको हो जाएगा। करण की बात करें तो मुझे और हमसे बहुवचन में हो जाएगा। संप्रदान कारक की बात करते हैं मुझे, मेरे लिए हो जाएगा। और इसकी बहुवचन की बात करें तो हमें, हमारे लिए हो जाएगा। अपादान कारक की बात करें मुझसे और मुझसे एक वचन के लिए, हमसे बहुवचन के लिए हो जाएगा। और संबंध मेरा, मेरी एक वचन के लिए हो जाएगा, मेरा, मेरे, मेरे, और हमारा, हमारी, हमारे बहुवचन के लिए हो जाएगा। अधिकरण की बात करें मुझ में और मुझ पर, यह एक वचन के लिए यूज होगा। और हम में, हम पर, यह है आपका क्या, बहुवचन के लिए यूज होगा। इसी प्रकार हम मध्यम पुरुष में इसे देखते हैं तू जो मध्यम पुरुष में होगा, यहाँ पर आप कारक देखेंगे और यहाँ एक वचन बहुवचन देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसे तू का मध्यम पुरुष क्या होगा। आपने मध्यम पुरुष पढ़ा है पीछे। तो कर्ता की बात करें, कर्ता में एक वचन के रूप में तू और तूने होगा, और बहुवचन के रूप में तुम, तुमने, तुम लोगों ने होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं कर्म की बात करें। कर्म में यहाँ एक वचन के रूप में तुझको और तुझे प्रयोग होगा, और बहुवचन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर तुम्हें, तुम लोगों होगा। और आगे बात करें तो करण में एक वचन के लिए तुझसे, तेरे द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा,
और बहुवचन की बात करें तो तुमसे, तुम्हारे से या तुम लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप संप्रदान कह रहा है, संप्रदान कारक में तुझको, तेरे लिए और तुझे इस प्रकार होगा। और बहुवचन में बात करें तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। बेहद इंपॉर्टेंट है, आज इसे ध्यान से देखिएगा। और आगे बात करते हैं अपादान। अपादान में क्या है, एक वचन के लिए तुझसे और बहुवचन के लिए तुमसे, तुम लोगों से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संबंध की बात करें तो संबंध में एक वचन के लिए तेरा, तेरी, तेरे और बहुवचन के लिए तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का, तुम लोगों की हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अधिकरण है, जो कि अधिकरण में एक वचन के लिए इसमें क्या होगा, तू का, तुझ में, तुझ पर, लेकिन बहुवचन में हो जाएगा तुमसे, सॉरी तुम में, तुम लोगों में या फिर तुम लोगों पर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अन्य पुरुष में वह को। यहाँ पर अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है। तो अन्य पुरुष में क्या देखेंगे, कारक दिया गया है, एक वचन बहुवचन उसी का, वह का देखेंगे। वह का देखिए कर्ता क्या है, और कर्ता की बात करें तो एक वचन में ये हो जाएगा वह, उसने हो जाएगा, और बहुवचन में वे, उन्होंने हो जाएगा। कर्म की बात करें उसे, उसको होगा एक वचन में, और बहुवचन में उन्हें, उनको हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है करण। क्या, करण में एक वचन के लिए आपका उससे, उसके द्वारा और उनसे, उनके द्वारा होगा। और संप्रदान की बात करें, दान के लिए, देने वाला, यानी कि तो इसमें हो जाएगा एक वचन के लिए उसे, उसके, उसे, उसके, उसके लिए, उसको, उसे, उसके लिए दोस्तों, और उनको, उन्हें, उनके लिए, यह बहुवचन में होगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अपादान कह रहा है, अपादान में एक वचन के लिए उससे और बहुवचन के लिए उनसे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, संबंध। संबंध में कह रहा है दोस्तों, संबंध की बात करें तो संबंध में कह रहा है कि एक वचन के लिए आपका क्या हो जाएगा, उसका, उसकी, उसके, और बहुवचन के लिए उनका, उनकी, उनके होगा। और अधिकरण की बात करें तो एक वचन में उसमें, उस पर, और उनमें, उन पर, बहुवचन हो जाएगा। आइए हम आप की बात करें, जिसमें आदेश सूचक की बात होती है, आप। तो कारक यहाँ पर दिया गया है और आप देख पा रहे हैं, इसका बहुवचन देखना है। तो कर्ता में कर्ता की बात करें तो आपने और आप लोगों ने बहुवचन हो जाएगा। और कर्म आपको एक वचन, आप लोगों को बहुवचन हो जाएगा। करण आपसे एक वचन और आप लोगों से बहुवचन हो जाएगा। संप्रदान आपको, आपके लिए एक वचन और आप लोगों को और के लिए बहुवचन है। और अपादान की बात करें तो आपसे और आपका, आपकी, और बहुवचन की बात करें तो इसी का आप लोगों से, आप लोगों का, की हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अधिकरण आ जाता है। और अधिकरण की बात करें तो यहाँ पर एक वचन में तो बात करें आप में या पर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों में या पर होगा बहुवचन में। चलिए कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं, निकटवर्ती बात करते हैं। निकटवर्ती शब्द यह है, इसके लिए हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे तो आइए देखते हैं। कर्ता है, कर्ता के लिए एक वचन के लिए यह और इसने, और बहुवचन के लिए ये, उन्होंने। और नेक्स्ट देखें तो कर्म एक वचन के लिए इसके और इसे, और बहुवचन के लिए ये, इन्हें, इन्हें, ठीक है, इनको और इन्हें होगा। नेक्स्ट बात करें करण, तो एक वचन के लिए इससे और इनसे, और संप्रदान की बात करें तो इसे, इसको, और बहुवचन की बात करें इन्हें, इनको। आप देख पा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप देखेंगे अगला क्या है, अगला है आपका इसे, संप्रदान इसे, इसको, और बहुवचन के लिए इनको, इन्हें, इनको। नेक्स्ट अपादान इससे, इनसे। और आगे बात करें संबंध की बात, काकी के, इसका और की के होगा। एक वचन की बात करें तो इसका, की के होगा, और बहुवचन इसी का हो जाएगा, इनका, की के। और संबंध अधिकरण की बात करें तो इसमें या फिर इस पर, और बहुवचन में इनमें, इन पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोई। दोस्तों कोई ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अनिश्चित वाचक में बात करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कर्ता कोई और किसने होगा एक वचन में, और किन्हीं ने दूसरे बहुवचन में हो जाएगा। और कर्म किसी को एक वचन में होगा और किन्हीं को बहुवचन होगा। और नेक्स्ट बात करें मित्रों तो यहाँ करण है, किसी से एक वचन और किन्हीं से दूसरा बहुवचन हो जाएगा। और संप्रदान जो एक वचन के लिए किसी को, किसी के लिए, और बहुवचन में किन्हीं को, किन्हीं के लिए हो जाएगा। अपादान की बात करते हैं मित्रों, तो अपादान में क्या है, अपादान में यहाँ देखेंगे आप कि जो आपका कह रहा है यहाँ पर अपादान में एक वचन के लिए
किसी से और बहुवचन वाला किन्हीं से हो जाएगा। संबंध की बात करें, संबंध में किसी का, किसी की, किसी के और इसी का बहुवचन, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के हो जाएगा। अब अधिकरण देख रहे हैं, अधिकरण में किस में किसी पर और किन्हीं में किन्हीं पर बहुवचन हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जो ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, सर्वनाम के कुल भेदों की बात करें तो 6 होते हैं और कोई कुछ यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। और देखते हैं और आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, सब, कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई और, कोई और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई ना, कोई कुछ ना कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई आदि जो संयुक्त सर्वनाम है दोस्तों, ये संयुक्त सर्वनाम है। क्या है? इस प्रकार जो शब्द हैं संयुक्त, ये मिलकर बने हैं, संयुक्त सर्वनाम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, हमेशा संज्ञा शब्दों के मेल से ही बनते हैं। चलिए, सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन कारक के आधार पर होता है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। क्या दोस्तों? सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें संबोधन कारक नहीं होता मित्रों, यह क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, आपने पढ़ा। आप, अपना, आपने, आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, इसको भी आपने पढ़ा। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, इसको भी आपने पढ़ा। तो दोस्तों, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें जानते हैं आप। अभी आपने देखा कि संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम विकारी होते हैं, आपने पहले भी देखा है। और देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम भेद 3 होते हैं, जो आपने डिटेल में भी पीछे पढ़ चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है, यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द तो हैं, परंतु बात करें लिंग के कारण इसमें परिवर्तन ही नहीं होता। तो सर्वनाम में वचन कारक के आधार पर विकार परिवर्तित होता है। दोस्तों देख पा रहे होंगे, इनके कहने का मतलब है सर्वनाम में, किसमें? सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार यानी कि बदलाव होता है। चलिए, हो जाता है बदलाव। तो दोस्तों, यह वीडियो आज यहीं तक रहा। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को कर दीजिएगा शेयर, ताकि हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंचे और उन्हें मदद मिल सके। तो दोस्तों, यदि आप शेयर करेंगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, ताकि हम नए नए वीडियो और उत्साहपूर्वक वीडियो बनाएं। चलिए, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।